नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज़। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। इंदौर में बरसों पुरानी बमनगुआड़ी को खतरनाक बताकर तोड़ दिया गया। कई ब्राह्मण परिवारों को बेघर होना पड़ा। महापौर ब्राह्मण हैं, उनके राज में ब्राह्मणों को षड्यंत्र पूर्वक बेघर किया गया। ये कहना है शहर के दबंग वकील विनोद कुमार द्विवेदी का। द्विवेदी ने कहा कि मकान को खतरनाक बताकर किराएदारों से खाली करवाने का खेल खेला है। देखिए मनीष यादव की खास रिपोर्ट। इंदौर के पुराने लोग जानते हैं कि छिपाबाखल में बमनगुआड़ी थी। यहाँ रहने वाले ब्राह्मण परिवारों को पूरे शहर में आदर सत्कार के साथ लोग लेने आते थे। पूरे शहर में यहाँ के ब्राह्मणों को देव स्वरूप समझा जाता था, लेकिन कल ये बमनगुआड़ी तोड़ दी गई। यहाँ बरसों से रहने वाले दीपक जोशी, ओम प्रकाश जोशी, भंवरलाल वैष्णव, सालक राम एवं अन्य के परिवार को बेघर कर दिया गया। फरियादी परिवार का कहना है कि हमारा घर पुराना जरूर था लेकिन मजबूत था। 38/1 छिपाबाखल इंदौर में यह बमनगुआड़ी थी। इसकी दीवारें 18 इंच मोटी और मजबूत थी। छत गार्डर फर्श से निर्मित चद्दर और कवेलू की थी, जो पुरानी वीडियो में दिख रहा है। मकान खाली नहीं करवा पाए तो खतरनाक बताकर तुड़वाने का खेल यहाँ खेला गया। वकील विनोद द्विवेदी का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को पैसा खिलाकर मजबूत मकान को खतरनाक बता दिया और तुड़वा दिया। द्विवेदी ने इस संदर्भ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम कमिश्नर और अधिकारियों से भी शिकायत की। द्विवेदी का कहना है कि महापौर ब्राह्मण है, जब वोट चाहिए थे तो ब्राह्मण समाज याद आ रही थी। उनके राज में ही ब्राह्मणों को बेघर कर दिया गया। मजबूत मोटी दीवारें कहां से खतरनाक हो गई। यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए यह खेल खेला गया है। निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने ब्राह्मणों को बेघर कर दिया। इसके खिलाफ न्यायालयीन शरण ली जा रही है। फरियादी परिवार ने भी मीडिया से चर्चा में कहा कि दीवारें बहुत मजबूत थी। देर रात में अचानक नोटिस चस्पा करके सुबह तोड़ने के लिए आ गए। हमारा मकान खतरनाक नहीं था, उसे खाली करवाने के लिए खतरनाक बताकर तोड़ा गया। एक समय था जब इस बमनगुआड़ी के ब्राह्मणों को लोग देवतुल्य समझते थे और आज बेघर कर दिया गया, वो भी ब्राह्मण महापौर के राज में है। यहाँ विधायक संजय शुक्ला भी ब्राह्मण है, फिर भी अत्याचार किया गया। शुक्ला ने मामले में मदद करने का आश्वासन दिया है। वे जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। कि ये जो मकान तोड़े गए इसमें अधिकांश ब्राह्मण थे और ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराना ये मकान जहाँ पर था वो बमनगुआड़ी के नाम से फेमस थी। वहाँ पे जो इंदौर के पुराने हमारे लोग थे वो इन लोगों को, ब्राह्मण लोगों को जो कि रसोई बनाने का काम करते थे, उनको लेके आए थे और हर कार्यक्रम के लिए इनको ले जाते थे। कई बार तो इन लोगों के लिए फलों के मौसम में फल ला के देते थे, सारी चीज़ें करते थे और बहुत सम्मान करते थे। आज जो चीज़ हुई है, बग्गी घोड़े से वो लोग आते थे इनको ले जाने के लिए। भोजन बनाने वाले रसोइयों को आज क्या होता है, आज तो लोग जाते हैं, पर आज क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये गलत हुई हैं। आज सबसे बड़ी बात, जो दुख की बात है, वो ये है कि जिस शहर का महापौर ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों के नाम पे वोट लिए हैं उसने, उसी ब्राह्मण महापौर ने निवेदन करने के बावजूद ब्राह्मणों को घर से बेघर किया। और सबसे बड़ी बात है, शिवराज सिंह जी जो कि लाडली बहनाओं को 1-1 हज़ार रुपये का लालीपाप दे रहे थे, आज उन्होंने कुछ महिलाओं को घर से बेघर भी करवाया। ये बड़ा दुख का विषय था मेरे लिए। दूसरा, ये जो कांड हुआ है, ये कांड में इंदौर के इतिहास में नगर निगम के लिए बहुत बड़ा घोटाला मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि 200 करोड़ का हाई राइज बिल्डिंग बनाने का नगर निगम और मकान मालिक की मिलीभगत के साथ साजिश रची गई है। इसी कारण यहाँ पर लाख प्रयास करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना और इन लोगों को बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके सूचना दिए रात को 10 बजे मकान तोड़े गए, सवेरे 8 बजे गैंग बुला के, तो कोई मौका नहीं दिया गया इन लोगों को। इन लोगों को सीधे सजाए मौत दी गई है। तीसरी चीज हमने देखा है कि जिस मकान को एक खतरनाक घोषित करना है, उस मकान की दीवारें 1.5 फीट मोटी थी। चद्दरें, जो एक सड़ी चद्दर बता रहे थे, वो चद्दरें भी मजबूत थी। गार्डर फर्शी से वो बना हुआ मकान था, वहाँ आज भी लोग रह रहे थे। उनकी सुनहरी यादों को इन्होंने ध्वस्त किया है।
इनने सबसे बड़ा अपराध किया है, ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म हत्या के समान काम किया है। मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे लोगों को जो कानून की आड़ लेकर धारा 310 का जो आड़ लिए, उसमें एक और प्रावधान था कि पहले इनको सूचना दी जाती कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो उसका मरम्मत करते। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके, बिना किसी इनके पूछताछ के, बिना किसी इनका पक्ष सुने इन्होंने सीधे उसको तोड़ दिया। जी सर। मैं हमारे परिवार को रहते हुए, हमारा दादाजी आए थे, तब से हम रह रहे हैं। वो करीबन 40 से 50 परिवार थे। पीछे के जो हिस्से हैं वो कुछ लोगों को बेचते हुए यहाँ तक आए थे उन्होंने। और हमारे परिवार के लोगों ने भी उस टाइम पे पारिवारिक संबंध होने के कारण पैसे दे दिए थे। उसकी लिखा पढ़ी मिल नहीं रही है। पारिवारिक हमारे जो है अंकल वगैरह सब कंबाइंड रहते थे, उनके कारण 3-4 मकान वालों के साथ ये समस्या थी। और हम इतने साल से रह ही रहे थे, हमारे से किराया भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब उनको मालूम पड़ गया था कि इन्होंने मकान के पेमेंट दे दिए हैं और इतने पुराने किराएदार हैं। हम 20 दिन पहले भी एक नोटिस मिला, उसमें लिखा था एक सड़ी हुई चद्दर है, उसको रिपेयरिंग करवा दो। हमने कहा ठीक है। और कल रात को बंद जो एक सज्जन रहते हैं दीपक जोशी जी, उनके मकान के बाहर छलपूर्वक आए और रात की 10-10:30 बजे सोए हुए थे और चस्पा करके चले गए। और सुबह गैंग आ गई, इतनी फुर्ती में गैंग आई, पूरा मकान, पूरे सब किराएदार के सामान कल रात को 10:30 बजे चस्पा कर दिया उन्होंने। और सवेरे गैंग गई और हमको कुछ संपट ही नहीं पड़ा कि अब क्या करें। उसके पहले ही उन्होंने पूरी गैंग प्लानिंग करके आई और उसको तोड़ दिया, पूरे हिस्से को, मतलब यहाँ से आगे से पीछे तक के पूरे हिस्से को छोड़ दिया। खतरनाक बता करके थोड़ा क्या खतरनाक? और जिसमें एरन की दीवार आप फोटो में और वीडियो में देख रहे हैं, करीबन 2 से 2.5 फीट की एरन की दीवार है और 1 मंजिल मकान बना हुआ है। इतना मजबूत है, शीशम की लकड़ी के पार्ट है उसमें, जरा सा भी खतरनाक नहीं था। सर पे 1-2 चद्दर सड़ी थी, उसमें खतरनाक बताया कि षड्यंत्रपूर्वक हमको खाली करने के उद्देश्य से वहाँ मल्टी बनाने का प्रोजेक्ट है। और कुछ स्थानीय लोगों ने भी, नेताओं ने भी उनका साथ दिया है, ऐसा सुनने में आया है। अब क्या मानते, किसने तोड़वाया या कौन आपको बोलता था खाली करें? सामने वाली पार्टी का नाम क्या है? पांड्या परिवार है जो इनके ऑनर है, उनका ही ये सब करा धरा लग रहा है। वो तो बिल्कुल अनभिज्ञ बन रहा है कि हमने ऐसा नहीं करा। और नोटिस हमेशा मकान मालिक के नाम पे भी आता है, किराएदार के मकान मालिक को आया नहीं, सीधा हमारे नाम पे आ गया, 4-5 के। और ये षड्यंत्रपूर्वक पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया।